बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत बिहार सरकार बिहार में ही स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातक लेवल का कोर्स कोई छात्रा करती है तो उनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि आपने उर्दू यूनिवर्सिटी से मौलवी के बाद आलिम की पढ़ाई की है फिर भी आपको पैसे मिलेंगे, या आप संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने स्नातक लेवल का कोई कोर्स किया है फिर भी आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सवाल इस पर यह आ रहे थे कि 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र की बात नहीं होगी, तो सिर्फ छात्राएं की बात होगी। फीमेल स्टूडेंट क्या 19 से 22 के तमाम छात्राओं को ये पैसे दिए जाएंगे? तो हाँ, तो दिए तो जाएंगे, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होगा तब। ध्यान से सुनिए ये बात कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय है, शिक्षा विभाग की तरफ से कन्या उत्थान योजना के लिए राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जब डेट निकलता है तो किसी एक विश्वविद्यालय को देख करके नहीं निकाला जाता है डेट। शिक्षा विभाग एक फिक्स डेट अपने हिसाब से जारी करती है कि इतना ना इतना दिन के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब आपको देखना है कि जो शिक्षा विभाग ने जो समय निर्धारित किया है उस बीच में आपके पार्ट 3 का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था कि नहीं। यदि उस बीच में आया था तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि उस बीच में नहीं आया था तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो हम पढ़ेंगे इस नोटिस को और बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, किनको इंतजार करना होगा। क्या 20 से 23 वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या 18 से 21 वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? हम बताएंगे हर चीज। आप देख पा रहे ये आप तमाम छात्र छात्राओं के द्वारा भेजा गया था और इसका मैंने अच्छे से क्वालिटी जो निकाला है आप देख पा रहे ये अखबार से मैंने फोटो खींची है। हालांकि थोड़ा मुड़ गया है, लेकिन हाँ ये वाला बहुत क्लियर है। आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या कहा गया है। आप देख पा रहे हैं राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त, ये सब पूरा फॉर्मेलिटी यदि हम छोड़ दे, मतलब कहा गया है तो वाला पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर अमाउंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद से ये जो है कि इस लिंक पर आकर के आपको आवेदन करना है और जो आवेदन का डेट दिया गया है वो कहा गया है कि 28 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक, इस बीच में या 28 से लास्ट 30 सितंबर तक आपको आवेदन कर देना है। अब डेट तो निकाल दिया आवेदन करने का, अब सरकार कंडीशन रखी है कि क्या क्या कंडीशन होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। पहले तो बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। उसके बाद है कि राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालय संस्थानों से स्नातक या स्नातक के समकक्ष यानी ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी डिग्री आप देख पा रहे उत्तीर्णता तिथि 1/4/2021 से 31 मार्च 2023 के बीच होना चाहिए। यानी 1/4/2021 को भी रिजल्ट आया होगा तो भी आप एलिजिबल हैं, या 31 मार्च 2023 को भी रिजल्ट आया होगा तो आप एलिजिबल है। मतलब कि इतना से लेकर के यहां पर आप देख पा रहे हैं 1/4/2021 से 31/3/2023 तक जिनका भी पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर हुआ है उनके मार्कशीट पर रिजल्ट पब्लिकेशन डेट इस बीच में दिखा रहा है, तभी वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। हम और क्लियर करेंगे, आप लास्ट टू लास्ट तक बने रहे। उसके बाद से पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि लाभुक का जो खाता है राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी शाखा में होना चाहिए। यानी आपका जो है कि बैंक में खाता होना चाहिए और वो बैंक का जो ब्रांच है आपके बिहार के ही लोकेशन में अंदर, बिहार के मैप के अंदर ही वो होना चाहिए। आउट ऑफ बिहार का ब्रांच का आप अकाउंट नंबर देते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपका जो कि कोई भी बैंक है उसका खाता है आपके पास, तो आप देख पा रहे बैंक के प्रकार भी यहाँ पर बता दिए गए। तो आपका यदि ग्रामीण बैंक में भी है, पोस्ट पेमेंट बैंक में भी है और बाकी जो बड़ी बड़ी बैंक है उसमें है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ब्रांच उस बैंक का बिहार में होना चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर में कहा गया है कि यदि डीबीटी के माध्यम से पैसा जाएगा और यदि आपके आधार से बैंक लिंक नहीं है तो करवा लीजिए, वरना पैसा नहीं जाएगा। उसके बाद से पांचवा जो कि पॉइंट में कहा गया है कि यदि 30 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको इस पैसा से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तथा दिनांक 30/9/2023 के पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा, यानी फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर कह दिया गया कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पैसा चाहिए, इस बीच में आप पास किए हैं तो इसी समय के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। इसके बाद से कोई दोबारा चांस हम आपको नहीं देने वाले। अब मुद्दा आता है कि बिहार यूनिवर्सिटी के छात्राएं
जो पास की 19 से 22 के पार्ट 3 की परीक्षा, क्या उनको ये पैसे दिए जाएंगे? तो चलिए, ये जो डेट बताया गया है 1/4/2021 से 31/3/2023 के बीच में आपका रिजल्ट होना चाहिए। मैं दिखाता हूं एक मार्कशीट 19 से 22 के पार्ट 3 के एक छात्रा का है। यहां पर देखिएगा तो रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 20/5/2023 है, 20 मई। और इसमें क्या कहा गया है कि नहीं, आपका जो है कि 31 मार्च 2023 तक रिजल्ट होना चाहिए। उसके बाद से रिजल्ट यदि आपका है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो फिर नहीं भर सकते हैं तो कैसे होगा? तो फिर अब जब नेक्स्ट टाइम डेट आएगा, इन सब का फॉर्म भरा जाएगा, इन सबको पैसा मिल जाएगा, तब जाकर के आपको पैसा मिलेगा। अब बिहार यूनिवर्सिटी की छात्र यदि आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, तो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है इसलिए हुआ। पटना यूनिवर्सिटी में 19 से 22 के पार्ट 3 का रिजल्ट इस बीच में आ गया था, तो वो भर सकती हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया था, तो वो भर सकती हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के 19 से 22 का रिजल्ट आ गया था, तो वो भर सकती है। कई यूनिवर्सिटी है ना, एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है। इसमें देखिएगा तो 20 से 23 के भी कुछ छात्राएं मेरे हिसाब से पटना यूनिवर्सिटी की हो सकती है कहीं, और वो भी एलिजिबल हो यदि उनका रिजल्ट 31/3/2023 तक आ गया होगा, तो इस फॉर्म को भर सकती है। तो मोटा मोटी बिहार विश्वविद्यालय की छात्राएं, आपका जो रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 20 मई 2023 है, तो आपको लगभग अब मोटा मोटी मान के चलिए 4-5 महीना तो अब और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस सबका फॉर्म भराएगा, अब देख पा रहे हैं उसके बाद से ही सबको पैसा मिलेगा, फिर नेक्स्ट फेज आएगा, तब जाकर के आपको चांस मिलेगा। अभी आपके लिए इस डेट जो निर्धारित किया गया है, इसमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, अभी आपको इंतजार करना होगा। तमाम छात्राएं, अब आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज। कुछ सवाल यदि आपके मन में है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें, हम आपको कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू देखने के लिए।